दोस्तों, टाटा महिंद्रा अशोक लेलैंड का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस कोई भी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करिए। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वीडियो पार्ट 1 में आपने देखा था, मैंने MD1 का ट्रांसपोंडर की का लर्निंग कैसे करती है आपको बताया। अभी मैं आपको ये जो है किस तरीके से की प्रोग्रामिंग करते हैं, मेरा ये पार्ट 2 वीडियो है की प्रोग्रामिंग का। गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम दे रहा है और ये गाड़ी नेक्सॉन गाड़ी है, नेक्सॉन का बेस मॉडल है और इसमें ये प्रॉब्लम दे रहा है ट्रांसपोंडर में कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग करें। इसका प्रोग्रामिंग ना होने के कारण ये गाड़ी चालू नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप इमो ट्रांसपोंडर की लर्निंग करेंगे। अभी मैंने चाबी ऑफ करके 2 सेकंड रुका, फिर उसके बाद चाबी ऑन करके ये ओके बटन पे क्लिक करूँगा। चाबी ऑन करके फिर हम लोग ओके बटन पे क्लिक करते हैं। अभी इसके बाद हम लोग फर्स्ट की हमारा लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरीके से आप इमो ट्रांसपोंडर की लर्निंग जो 1 नंबर का चाबी था वो होने के बाद अभी हम लोग दूसरा जो करने के है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये देख रहे हैं फर्स्ट की पेयर। अभी ओके बटन क्लिक किया, जो हमारा पहला की था वो पेयर हो गया। अभी हम लोग को दूसरा की पेयर करना रहेगा। अभी इस तरीके से हमारा एक चाबी से गाड़ी चालू होने का पूरा ये काम हो गया है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक बार इमो की लर्निंग करते हैं तो उसके बाद ट्रांसपोंडर का जो चाबी वो पेयरिंग हो जाएगा, वो पेयरिंग के अंदर वो चाबी चालू होने लगेगा। ये प्रॉब्लम क्यों आता है, गाड़ी जैसा आप काफ़ी टाइम से खड़ी किए रहेंगे तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर आपको ECM उसमें चेंज करना रहेगा तो भी आएगा। ये सेकंड की पेयरिंग परफॉर्मेंस है, इग्निशन ऑन, रिमूव द की। तो इस तरीके से सेकंड की हम लोग का प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अभी हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। अभी कुछ मेरा इस तरीके से हमारा की लर्निंग कंप्लीट हो गया 1 नंबर। अब हम लोग ये चाबी से गाड़ी को चालू कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये प्रॉब्लम क्यों आता है, 2-3 रीजन की वजह से BCM आप चेंज करते तो भी ये प्रॉब्लम आता है, तो भी आपको चाबी को पेयरिंग करना पड़ता है। अब हम लोग इसका जो ग्रुप पैरामीटर है, ग्रुप पैरामीटर में जाके ये सर्च करेंगे इसमें चाबी कितना है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें चाबी कितना लगा है। ये चीज़ के लिए हम लोग ग्रुप पैरामीटर में ये पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके के बाद देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ये सारा पैरामीटर का ऑप्शन दिया रहता है। ग्रुप पैरामीटर में बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं, ये आपको यहाँ से चेक करना पड़ता है कौन कौन सा पैरामीटर इसमें दिया हुआ है और इसमें आपको क्या चेक करना है। टोटल नंबर ऑफ़ की, मैंने ट्रांसपोंडर की को पेयर करने के लिए देखा तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ की में दो की बता रहा है, दो की अब बता रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, अभी यहाँ पे 3 कोड था, सॉरी 4 कोड था, अभी इसमें 3 ही कोड बचा है। ठीक, अभी हमारी गाड़ी चालू हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से चाबी को पेयर करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रूटीन टेस्ट मैंने देखा, यहाँ पे रूटीन टेस्ट में जाके रिमोट की लर्निंग अभी करेंगे। अभी मेरा ये पूरा ओके से कंप्लीट सक्सेसफुल लिख के आ रहा है। इग्निशन, ये देखिए इसमें कुछ ऑपरेशन कंडीशन बता रहे हैं, ये कंडीशन में होगा तो ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये देख पा रहे 5 कंडीशन टोटल बताए हम। ये टोटल 5 कंडीशन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा तो ही ये ओके होगा। अब ये टोटल जो 5 कंडीशन आपको दिख रहा है, ये 5 कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा तो ही ये आप लर्निंग कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, अभी हम इसको फिर से एक बार स्कैन करके देख लेंगे। तो जैसा कि मेन कोड जो मेरा आ रहा था इसके पहले, वो कोड चला गया है और अभी हम लोग गाड़ी को चालू कर सकते हैं आसानी से। ऑटो स्कैन एक बार करेंगे, ऑटो स्कैन करने के बाद हमें मालूम पड़ जाएगा कि और कोई इसमें या VCM में या फिर EMS में कोई फॉल्ट कोड तो नहीं है। तो इसमें देख पा रहे हैं हम लोग और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि आपने ये देख पाया, ये गाड़ी अभी मेरा ओके हो गया। तो इसके पार्ट 1 में मैंने बताया था फर्स्ट की से पेयरिंग करते, पार्ट 2 में सेकंड की पेयरिंग करते हैं। समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम लोग गाड़ी का जो चाबी है पेयरिंग करके गाड़ी को चालू किए। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी वीडियो दोस्तों के शेयर करें, जैसे हमारे आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।